वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी का दिन, जिसे मोहब्बत करने वालों का आलमी दिन भी कहा जाता है। इस रोज शादीशुदा और गैर शादीशुदा जोड़े एक दूसरे को फूल और तोहफे देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। वैलेंटाइंस डे को मगरबी और सेकुलर मुल्कों में बाकायदा एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। इसकी मकबूलियत का अंदाजा आप इस बात से कर लें कि ये मगरबी ममालिक में न्यू ईयर और क्रिसमस के बाद सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार है। मीडिया की बेपनाह एडवर्टाइजमेंट और वैलेंटाइन डे पर प्रोग्राम्स की बदौलत पाकिस्तान में भी गुज़श्ता चंद सालों में इस मगरबी त्यौहार को बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई है। यही वजह है कि तकरीबन हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाजारों और दूसरे पब्लिक मकामात पर सरेआम लड़के लड़कियां बेहयाई की तमाम हदें पार करते और एक दूसरे को प्रपोज करते नजर आएंगे। अफसोस का मुकाम यह है कि टीवी चैनल्स लोगों को इस बारे में आगाही देने की बजाय इस त्यौहार को बाकायदा प्रमोट करने में मसरूफ हैं। इसके अलावा चंद नाम नेहाद लिबरल्स भी इसका दिफा करते नजर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि वैलेंटाइंस डे की असल तारीख और हकीकत क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है और इसको फैलाने के पीछे मकासद क्या है? इन सब बातों के जवाब जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए 1,24,000 पैगंबर दुनिया में भेजे, क्योंकि दुनिया ऐसे मुशरिक और काफिर लोगों से भर चुकी थी जो सूरज, चांद और आग जैसी कुदरती चीजों की भी परस्तिश करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद 3 सदी ईस्वी में रूम इस वक्त की सुपर पावर थी, जिस पर क्लोडियस II नामी बादशाह की हुकूमत थी। ये बुत परस्त कौम थी जिसने बहुत से खुदा बना रखे थे। हर साल फरवरी की 15 तारीख को यहाँ लुप्रिकालिया के नाम से एक त्यौहार मनाया जाता था और ल्यूपस नामी बुत की परस्तिश की जाती थी, ताकि वो खुश होकर इनकी सल्तनत को बदरूहों से पाक कर दे, इन्हें सेहत और फसलों की जरखेजी भी अता करे। इस मौका पर बाकायदा एक कुरंदाजी की जाती थी। एक बड़े बॉक्स में तमाम नामहरम कुंवारी लड़कियों के नाम डाले जाते थे। एक नामहरम कुंवारा लड़का एक नाम मुंतखब करता था और जिस लड़की का नाम निकला था इसे इस लड़के के साथ अगले साल की इसी तारीख तक यानी 15 फरवरी तक जिनसी ताल्लुकात कायम रखना होते थे, और वो भी बिना शादी किए। बाद में इस त्यौहार का नाम फेब्रिया रखा गया, जिससे फेब्रुअरी महीने का नाम निकला है। दोस्तों, इसी रूम में इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में से एक ईसाई पादरी का नाम सेंट वैलेंटाइन था, जिसने इस बेहयाई को देखते हुए लोगों को सरेआम इस बेहयाई से बचाने के लिए इनकी शादियां करवाना शुरू कर दी। क्लोडियस बादशाह मजीद फतुहात करके रोम को मजीद ताकतवर और अजीम रियासत बनाना चाहता था, मगर जब इसने जंग के लिए फौजियों की भर्ती शुरू की तो बहुत कम लोग फौज में शामिल हुए और ना ही ज्यादा लोगों ने फौज में शामिल होने की कोई ख्वाहिश जाहिर की। क्लोडियस को इस बात की बहुत तशवीश हुई और इसने इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया, तो पता चला कि बहुत ज्यादा नौजवान लड़के शादियां कर चुके हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी को तर्क करने के लिए तैयार नहीं है। इनका सारा ध्यान जंगों से हटकर अपने बीवी बच्चों पर मरकूज हो गया है। इस वक्त क्लोडियस ने फरमान जारी किया कि आइंदा से हुकूमत में कोई शादी नहीं करेगा, वरना इसे सख्त सजा दी जाएगी, और इसे कानून बना दिया। मगर सेंट वैलेंटाइन हुकूमत के इस फरमान की मुखालफत करके चोरी छुपके नौजवानों की शादियां करवाता रहा। जब क्लोडियस को इसकी खबर हुई तो वो निहायत गजबनाक हुआ और वैलेंटाइन को गिरफ्तार करके कैद करने का हुक्म दिया। लिहाजा वैलेंटाइन को कैद कर दिया गया। इसी कैद के दौरान सेंट वैलेंटाइन की मुलाकात क्लोडियस की बेटी जूलिया से हुई और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। जूलिया रोज एक सुर्ख गुलाब का फूल लेकर इससे मिलने आती थी। जब इस मुआशके की खबर क्लोडियस तक पहुंची तो इसने वैलेंटाइन से मुलाकात करके एक शर्त रखी कि तुम रूमी मजहब यानी बुत परस्ती को अपना लो, वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मगर वैलेंटाइन के इनकार पर इसे 14 फरवरी को सरेआम फांसी दे दी गई। अपनी फांसी से कबल इसने एक खत जूलिया के नाम लिखा, जिसके अल्फाज ये थे, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। इसी मुनासबत से लफ्ज वैलेंटाइंस डे यानी सेंट वैलेंटाइंस का दिन मनाया जाता है। 12वीं सदी ईस्वी तक इस वाक़े पर मुकम्मल खामोशी रही, जिसके बाद चंद साजिशी दिमागों ने लुप्रिकालिया या फेब्रिया नामी त्यौहार का कॉन्सेप्ट लेकर इस पर एक ईसाई पादरी यानी सेंट वैलेंटाइन का नाम का लेबल लगाया और इसे पूरी दुनिया में वैलेंटाइंस डे के नाम से फैला दिया, ताकि इसे एक मजहबी रंग देकर लोगों की हमदर्दी और ज्यादा से ज्यादा तवज्जो हासिल की जा सके। यूरोप के बाद एशियाई ममालिक, खसूसन मुसलमान ममालिक में इसे मीडिया के जरिए खूब फैलाया गया, जिसके पसे पर्दा 2 छुपे हुए अज़ाइम थे। एक तो मुसलमान नौजवान नस्ल में बेहयाई और लिबरलिज्म को फरोग देना,
और दूसरा इस दिन की मुनासबत से फरोख्त होने वाली मसनूआत, मसलन चॉकलेट्स, गिफ्ट्स और ज्वेलरी की बदौलत अपने बिजनेस को बढ़ाना था, जिसमें वो कामयाब हो चुके हैं। आप यकीनन अच्छी तरह से जानते हैं कि इन बिजनेस या कंपनियों के मालिक कौन लोग हैं। इस मगरबी त्योहार की बदौलत हर साल जिना के वाकयात में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है। इसके अलावा बहुत ज्यादा फहाशी और उरियानी ने जन्म लिया है। यह सच है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर फितरी तौर पर मोहब्बत का जज्बा रखा है। अगर कोई शख्स शादीशुदा होकर भी इस दिन अपनी बीवी से प्यार का इजहार करता है तो इसके लिए सिर्फ एक दिन ही मखसूस क्यों? क्या इस प्यार का इजहार बाकी दिनों में करना जरूरी नहीं है? अगर इस दिल को मोहब्बत से भरना है तो अल्लाह की मोहब्बत से भरो, कुरान पाक और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से भरो, जिनकी मोहब्बत के लिए सीने में दिल रखा गया। माँ बाप की मोहब्बत से भरो, जिनकी मोहब्बत और खिदमत दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की जमानत है। ऐसे बेहयाई और फहाशी पर मबनी त्योहारों पर चलकर गुमराही और जिल्लत के सिवा कुछ हासिल ना होगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि जो शख्स जिन लोगों या कौम की मुशाबत इख्तियार करेगा वो इन्हीं लोगों में से है। दोस्तों, हमारी नौजवान नस्ल इस त्योहार की असल हकीकत और इसके मकासद जाने बगैर सरेआम इसे मनाते और इसका दिफा करते नजर आती है। इस रोज खास तौर पर सुर्ख लिबास पहने जाते हैं, एक दूसरे को वैलेंटाइन कार्ड्स और खास तौर पर सुर्ख गुलाब भेजे जाते हैं, डांस की महफिलें मुनक्किद की जाती हैं और एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करके वैलेंटाइंस डे की मुबारक दी जाती है। चूंकि ये त्योहार फहाशी और बेहयाई को फरोग देता है, लिहाजा इसे मनाना हराम है, क्योंकि इनमें फायदा इन्हीं लोगों का है जिनके इससे मफादात जुड़े हैं। बहुत से लोग अनजाने में इस त्योहार को मनाते हैं क्योंकि वो इसकी हकीकत नहीं जानते। जो लोग इस दिन को मनाते और इसका दिफा करते हैं उनसे मेरा सिर्फ एक सादा सा सवाल है, क्या आप अपनी बहन और बेटी को भी इस चीज की इजाजत देंगे जिस मकसद के लिए आप इस दिन को मनाते हैं? एक बार सोचिएगा जरूर। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और समझने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इन्हें भी इस त्योहार की हकीकत बताकर गुनाह से बचाएं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।